नमाज के बाद माथे पर हाथ रख कर क्या पढ़ा जाता है? पढ़ना जरूरी है। आज जो मसला बयान करने जा रहा हूं वो फर्ज नमाज के बाद माथे पर पेशानी पर हाथ रखकर कुछ न कुछ जिक्र करते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ऐसा करना संत है, इसका शरई लिहाज से क्या हुक्म है? कुछ लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। मैं आपकी ये परेशानी दूर करता हूं, ये संत है या नहीं, अपनी तरफे से पढ़ते हैं। कुछ लोग फर्ज नमाज के बाद रहीम पढ़ते हैं, कुछ लोग नमाज के बाद करीम पढ़ते हैं और कुछ लोग नमाज के बाद या कवी पढ़ते हैं। अगर वो ये संत समझकर पढ़ते हैं तो यह गलत है, ऐसा करना संत नहीं है। ऐसे कोई कलिमात नहीं है जो हदीस से साबित है। अगर उन कलिमात को बतौर वज़ाइफ समझकर पढ़ते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि मैंने सुना है कि कोई शख्स फर्ज नमाज के बाद 11 मर्तबा या कवी पढ़ता है तो उसका हाफिजा तेज हो जाता है, ज़हानत में इजाफा होता है। जो लोग उसको संत समझकर पढ़ रहे हैं तो वो ये गलत कर रहे हैं। ऐसा करना संत नहीं है। हदीस में एक दुआ है, बिस्मिल्लाह, इस तरह कुछ और कलिमात हैं। ये हदीस से साबित है, वो इसको कर सकते, उसको पढ़ सकते हैं। अब जो कलिमात पढ़ते हैं या रहीम या कवी और करीम, अगर आप उनको वजीफा समझकर पढ़ते हैं तो फिर ठीक है। अगर आप इसको संत समझकर पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। उम्मीद करते हैं आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। मसाजिद में फर्ज नमाज के बाद यानी जैसे ही इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ाकर फारिग होते हैं तो आपने काफी लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग अपनी पेशानी पर हाथ रखकर कुछ पढ़ते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, क्या ये संत है? आज आपकी यही परेशानी दूर करते हैं। क्या ये संत है या नहीं, या लोग अपनी तरफे से पढ़ते हैं? पहले इस बात को समझें कि जो लोग नमाज के बाद उन कलिमात को पढ़ते हैं तो वो गलत है अगर वो संत समझकर पढ़ते हैं। अगर वजीफा समझकर पढ़ते हैं तो वो ठीक है। बाज़ उलमा कहते हैं कि सर पर पेशानी पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना यह संत से साबित नहीं है, लेकिन एक हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है, जिसमें रसूल करीम का फरमान पाक है, जैसे ही फर्ज नमाज पढ़कर फारिग होते हो तो अपने सर पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम। इस तरह आगे भी कलिमात है। इस तरह कोई शख्स ये दुआ फर्ज नमाज के बाद फौरन पढ़ता है और संत समझता है तो वो दुरुस्त है। ये दुआ हदीस से साबित है। अगर ये दुआ पढ़ता है तो ये संत से साबित है। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।